जय श्री कृष्ण दोस्तों। श्री नारद जी कहते हैं, मिथिलापते, सर्व देवता स्वरूपिणी देवकी को भी ये ज्ञात हो गया कि मेरे घर में परिपूर्णतम भगवान साक्षात श्याम सुंदर श्री कृष्ण का आविर्भाव हुआ है। अतः वह भी उन्हें नमस्कार करके बोली। श्री देवकी ने कहा, हे सच्चिदानंद घन श्री कृष्ण, हे अगणित ब्रह्मांडों के स्वामी, हे परमेश्वर, हे गोलोक धाम मंदिर की ध्वजा, हे आदिदेव, हे पूर्णरूप ईश्वर, हे परिपूर्णतम परमेश, हे प्रभु, आप पापी कंस के भय से मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, पिता माता की ओर से किया गया वो स्तवन सुनकर पापनाशन साक्षात परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुराते हुए देवकी तथा वासुदेव जी से बोले। श्री भगवान ने कहा, पूर्व सृष्टि में ये माता पतिव्रता कृष्ण थी और आप प्रजापति सूतपा। आप दोनों ने संतान के लिए ब्रह्मा जी की आज्ञा से अन्न और जल का त्याग करके बड़ी भारी तपस्या की थी। एक मनवंतर का समय बीत जाने पर भी प्रजा की कामना से आपकी तपस्या चलती रही। तब मैं आप दोनों पर प्रसन्न होकर बोला, आप लोग कोई उत्तम वर मांग ले। मेरी बात सुनकर आप त्वाकाल बोले, प्रभु, हम दोनों को आपके समान पुत्र प्राप्त हो। उस समय तथास्तु कहकर जब मैं चला आया, तब आप दोनों दंपति अपने पुण्य कर्म के फलस्वरूप प्रजापति हुए। संसार में मेरे समान पुत्र तो कोई है ही नहीं, ये विचार कर मैं स्वयं परमेश्वर आपका पुत्र हुआ। उस समय भूताल पर मैं वृषणगर्भ नाम से विख्यात हुआ। फिर दूसरे जन्मों में जब आप कश्यप और आदिति हुए, तब मैं आपका पुत्र वामन आकार वाला उपेंद्र हुआ। उसी प्रकार इस वर्तमान जन्म में भी मैं परात्पर परमेश्वर आप दोनों का पुत्र हुआ हूँ। पिताजी, अब आप मुझे नंद भवन में पहुँचा दें, इससे आप दोनों को कंस से कोई भय नहीं होगा। नंदराय की पुत्री को यहाँ ले आकर आप सुखी होइएगा। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, ये कहकर भगवान वहाँ मौन हो उन दोनों के देखते देखते वर्तमान स्वरूप को अदृश्य करके बाल रूप हो पृथ्वी पर पड़ गए। जैसे किसी नट ने क्षण भर में वेश परिवर्तन कर लिया हो। शिशु को पालने में सुलाकर जो ही वासुदेव जी ले जाने को उद्यत हुए, तो ही महावन में नंद पत्नी के गर्भ से योगमाया ने स्तवः जन्म ग्रहण किया। इसकी प्रभाव से सब लोग सो गए। पहरेदार भी नींद लेने लगे। सारे दरवाजे मानो किसी ने खोल दिए। चाकल और अर्गलाई टूट फूट गई। इसकी प्रभाव से सब लोग सो गए। पहरेदार भी नींद लेने लगे। सारे दरवाजे मानो किसी ने खोल दिए। साकल और अर्गलाई टूट फूट गई। श्री कृष्ण को माथे पर लिए जब वासुदेव जी गृह से बाहर निकले, उस समय उनके भीतर का अज्ञान और बाहर का आधार स्वतः दूर हो गया। ठीक उसी तरह जैसे सूर्योदय होने पर अंधकार का त्वकार नाश हो जाता है। आकाश में बादल घिर आए और वे जल की वृष्टि करने लगे। तब सहस्त्र मुख वाले स्वयं प्रकाश शेषनाग अपनी फनों से छत्रछाया करके गिरती हुई जल की धाराओं का निवारण करते हुए उनके पीछे पीछे चलने लगे। उस समय यमुना में जल के वेग से बहने के कारण ऊंची लहरें उठती और भंवरें पड़ रही थी। वे सिंह और सर्पादि जंतुओं को भी बहा के लिए जाती थी, किंतु सरिताओं में श्रेष्ठ उन कलिंदी नंदिनी यमुना ने वासुदेव जी को त्वकाल मार्ग दे दिया। नंदराय जी का सारा ब्रजकारी नदी में सो रहा था। वहां पहुंचकर वासुदेव जी ने अपने परम शिशु को यशोदा जी की सैया पर शीघ्र सुलाकर उस दिव्य कन्या को देखा। यशोदा जी की उस कन्या को गोद में लेकर वासुदेव जी पुनः अपने घर में लौट आए। वह यमुना जी को पार करके पूर्ववत अपने घर में स्थित हो गए। उधर गोपी यशोदा को इतना ही ज्ञात हुआ कि उसे कोई पुत्र या पुत्री हुई है। वह प्रसव वेदना के श्रम से अत्यंत थकी होने के कारण अपनी सैया पर आनंद की नींद लेती हुई सो गई। इधर बालक की रोने की आवाज सुनकर पहरेदार राजभवन में उपस्थित हुए और जाकर वीर कंस को बालक के जन्म की सूचना दी। ये समाचार कान में पड़ते ही कंस भय से कातर हो तुरंत सोते गृह में जा पहुंचा। उस समय सती साध्वी बहन देवकी तीन की तरह रोती हुई भय से बोली। श्री देवकी ने कहा, भैया, आप दीन दुखियों के प्रति स्नेह और दया करने वाले हैं। मैं आपकी बहन हूँ, तथापि कारागार में डाल दी गई हूँ। मेरे सभी पुत्र मार डाले गए हैं।
मैं वो अभागिनी माँ हूँ जिसके बेटों का वध कर दिया गया है। एकमात्र ये बेटी बची है, इसे मुझे भीख में दे दीजिए। ये स्त्री है, इसका वध करना आप जैसे वीर के योग्य नहीं है। कल्याणकारी भाई, इस कल्याणी कन्या को तो मेरी गोद में दे ही दीजिए, यही आपके योग्य कार्य होगा। बाकी की कथा सुनिए अगली पार्ट में। राधे राधे।